नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने एक दिवसीय उधम सिंह नगर जनपद भ्रमण पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने IIM काशीपुर में आयोजित उत्तराखंड प्रकोष्ठ के स्थापना कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रकोष्ठ का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा के लिए काशीपुर को चुना था, ठीक उसी तरह भारत सरकार ने इस पावन भूमि को प्रबंध के क्षेत्र में ज्ञान की गंगा बहाने के लिए IIM काशीपुर को स्थापित किया है। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य उत्तराखंड के लोगों की सोच में बदलाव लाकर प्रदेश को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। आज अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि आज IIM काशीपुर के अंदर में एक बहुत ही बड़ी पहल की गई। आज यहाँ पर एक उत्तराखंड सेल की स्थापना की गई है और हमारे 3 यूनिवर्सिटीज़, हमारे उत्तराखंड की 3 टॉप यूनिवर्सिटी यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी, DB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ में MOU आज साइन किया गया। मकसद ये है कि हम सब मैनेजमेंट और रिसर्च के द्वारा किस प्रकार अपने विकास और अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। हम सब ने इकट्ठा मिलकर ये भी डिसाइड किया कि हम किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, जो मैनेजमेंट के नए तरीके हैं, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब को मिलाकर किस प्रकार हम जो इंटरनेशनल कंज्यूमरिज्म है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसके अंदर में एंटर करके और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से अपना लॉजिस्टिक चेन, सप्लाई चेन, ब्रांडिंग और किस प्रकार कंज्यूमरिज्म नेटवर्क को जुड़ना पड़ेगा। मसूरी क्लाउड एंड के पास भद्राज मंदिर जाने वाले मार्ग पर एक स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 युवक शिफोन और शहबाज में से एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक शहबाज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि मसूरी क्लाउड एंड से आगे भद्राज मंदिर रोड पर एक स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसकी सूचना पर मसूरी पुलिस फोर्स, फायर सर्विस के जवान और 108 एम्बुलेंस के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और खाई में गिरे दोनों युवकों को खाई से रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मसूरी के उपजिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने शिफोन को मृत घोषित कर दिया, जबकि सहबाज को प्राथमिक उपचार के बाद देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आज देहरादून से 2 बच्चे स्कूटी पर सवार होकर भद्राज रोड मंदिर की साइड में जा रहे थे, तभी उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे एक बच्चा शिफोन निवासी बुड्ढी उम्र 19 वर्ष, जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से लॉ का फर्स्ट ईयर का बच्चा था, की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा बच्चा जो है वो घायल है, जिसको हायर सेंटर देहरादून भेज दिया गया है। बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पे 2 बच्चों को लाया गया था। दोनों 19 ईयर मेल थे और एक का नाम शिफान था, एक का नाम शिफाज है। तो एक बच्चा हमारे पास ब्रॉड डेड लाया गया और दूसरा जो है बच्चे को मल्टीपल इंजरी थी। हमने फर्स्ट एड के बाद उसको हायर सेंटर रेफ़र कर दिया और जो ब्रॉड डेड है उसके लिए हमने PM कार्रवाई के लिए पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन अब ये है कि उसका PM ना होने की वजह से, क्योंकि SDM से वो जो है परमिशन ले रहे हैं कि क्योंकि एक प्रावधान है कि यदि कोई नहीं PM करवाना चाहता है तो एक परमिशन ले सकता प्रशासन से, तो PM नहीं होगा। तो फिलहाल अभी PM की कार्रवाई नहीं चल रही। PM की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि SDM से शायद परमिशन मिल गई, तो हम उनके सुपुर्द कर देंगे पुलिस को। हल्द्वानी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रामलीला देखने आए वकील उमेश नैनवाल की उसके चचेरे भाई दिनेश नैनवाल ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला देर रात का है। आपको बता दें कि हल्द्वानी कमलुआ गांजा क्षेत्र में रामलीला के दौरान एक भाई ने अपने ही चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे रामलीला देख रहे लोगों में हड़कंप मच गया और इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर मौजूद लोग युवक उमेश कुमार को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि हत्या का कारण पारिवारिक जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर दोनों भाइयों में लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। वहीं आरोपी दिनेश नैनवाल हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया।
सूचना मिलते ही एसएसपी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देहरादून शहर कांग्रेस कमेटी हरबटपुर द्वारा विवेक विहार हरबटपुर एंड फील्ड ग्रांट दिनकर विहार जीवनगढ़ लाइन स्थित भूखंडों पर लगी विक्रय रोक हटाने की मांग की गई। आपको बता दें कि हरबटपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष पुंडीर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रांगण में इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव विकास शर्मा ने कहा, लोगों ने 30-40 वर्ष पहले भूमि खरीदी थी। लोगों के दाखिल खारिज भी हो चुके हैं। सरकार द्वारा उन खसरा नंबरों पर विक्रय के लिए रोक लगा दी गई है। इस अंधे कानून से लोगों में दहशत का माहौल है। सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिए और उन्हें उनके नाम के दस्तावेज देने चाहिए। जी हाँ सर, जो ज्ञापन दिया किस विषय में दिया आपने? देखिए, जिस प्रकार से जिलाधिकारी द्वारा पछवा दून में सीलिंग की भूमि पर रोक लगाई गई है, आज उसी संदर्भ में उप जिलाधिकारी विकास से मिला गया और उनसे मांग की गई कि उस रोक को तत्काल प्रभाव से हटाई जाए, क्योंकि त्रुटिवश बहुत से खसरा नंबरों में त्रुटिवश वो रोक लगी है। आज से 50 साल, 60 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व लोगों ने यहाँ अपनी मेहनत की कमाई से, गाड़ी कमाई से, पसीने की कमाई से भूमि खरीदी थी। आज उसमें लोगों ने मकान बना लिए, किसी ने 5 हिस्से में, किसी में 4 हिस्से में, और उनमें एक भय का माहौल पैदा हो गया कि हमें कहीं उजाड़ ना दिया जाए। कुछ लोगों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रमित किया जा रहा है कि आपके मकान को तोड़ा जा सकता है, सरकार द्वारा गिराया जा सकता है। तो उसी संदर्भ में हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से और डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि वो आप तत्काल प्रभाव से इस सीलिंग की भूमि को फ्री होल्ड करें और जो लोग उसमें बासिंदे हैं, जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं, उन्हें अतिशीघ्र मालिकाना हक देने का काम करते हैं। जो मकान टूट जाते फिर आगे क्या रहेगा? देखिए, मकान तो हम टूटने नहीं देंगे लोगों के और संघर्ष करेंगे सड़कों पर रहकर, लेकिन यह है कि हमारी मालिकाना हक की मांग है कि एक ही खसरा नंबर में कैसे हो सकता है कि एक आदमी को दाखिल खारिज हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता। ये भी त्रुटि इसमें हुई है। पूरा इनफील्ड ग्रांट में, विवेक विहार में, जीवनगढ़ लाइन में सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि आपने जब ये भूमि सीलिंग में थी तो आपने बोर्ड क्यों नहीं लगाए, जिससे कि वो लोग वहाँ पर भूमि ना खरीदते, अगर बोर्ड लगे होते कि भाई ये भूमि सरकार में नहीं हो सकती है। तो हमने मांग की है कि आपकी गलती से लोगों ने भूमि खरीदी है। लोगों को कुछ नहीं मालूम है कि क्या 12 साल होता है, क्या आम जनता को कुछ नहीं पता होता। क्या आश्वासन मिला आपको फिर? आश्वासन मिला है, उप जिलाधिकारी ने डीएम को चिट्ठी लिखी है उसमें, और आने वाले समय में अगर इसमें कुछ नहीं होगा तो सड़कों पे लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। कोतवाली विकास नगर में एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें एक नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि लड़की के परिजनों के द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर परवेज नाम के युवक ने शारीरिक संबंध बनाए और गर्भवती होने पर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि परवेज ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र से है। यहां 2 बाइकों की भिड़ंत में 6 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि ग्राम शिवपुरी निवासी राजू बाइक से बद्रीपुर क्षेत्र से अपने घर वापस लौट रहा था। बाइक पर उसका बेटा अक्षय, भाई किशन और बहन सोनिका भी सवार थे। बेरिया रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास विपरीत दिशा से आ रहे शंकर सिंह की बाइक से उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई। शंकर के साथ बाइक पर उसकी मां प्रेमवती भी सवार थी। हादसे में सभी लोग घायल हो गए। सभी घायलों को राहगीरों की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर कोचिंग सेंटर से निकलकर घर जा रही एक छात्रा को बाइक सवार युवकों ने बाइक की चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि सोमवार को भोना कॉलोनी निवासी रानी अपने घर वापस जा रही थी। टीचर्स कॉलोनी रोड पर तेज रफ्तार बाइक सवार ने छात्रा को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनंद फानन में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी को प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। हरिद्वार के एक आश्रम में उस समय हड़कंप मच गया जब आश्रम में हिंदू बनकर आई एक महिला मुसलमान निकली। अपनी पहचान छुपाकर नाम बदलकर महिला आश्रम में रह रही थी। जब आश्रम की महंत साध्वी प्राची को शक हुआ तो उन्होंने महिला के सामान की तलाशी ली, जिसके बाद पाया गया कि वो महिला एक मुस्लिम महिला है। तमाम सबूत भी मिले जो कि साबित करते हैं कि महिला मुस्लिम है।
इस दौरान महिला के पास से एक पाटल भी बरामद किया गया। वहीं साध्वी प्राची ने बताया कि ये महिला अपने 2 बच्चों के साथ पिछले 1.5-2 महीने से आश्रम में रह रही थी। महिला का खुलासा होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। मेरे भाई देखिए, देश के अंदर मोदी है, यूपी के अंदर योगी है और उत्तराखंड में धामी जी है, इसीलिए आज मैं जिंदा बैठी। अगर भाजपा की सरकार ना होती तो कल की घटना से मुझे एहसास हुआ कि मेरी हत्या 100% नहीं 110% मेरी हत्या हो जाए। खटीमा में सनातन श्री रामलीला पात्र परिषद द्वारा बीते लगभग 60 वर्षों से रामलीला का मंचन कराया जा रहा है। इस साल भी रामलीला खटीमा में की जा रही है। इसी के चलते 7वें दिन की लीला का मुख्य दृश्य सूपनाखा नक्श छेदन रहा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सूपनाखा के पात्र की बहुत प्रशंसा की। वहीं राम, लक्ष्मण और सीता के पात्र को भी राम भक्तों ने खूब पसंद किया। आपको बता दें कि रामलीला मैदान में लगभग 5000 लोग लीला का आनंद लेते नजर आए। के उद्देश्य ये कि जिस प्रकार राम ने सच्चाई पे विजय जीत हासिल करी थी, उसी प्रकार से हम लोगों को सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। भरत जी जैसा आदर्श होना चाहिए, हनुमान जी जैसा भक्त होना चाहिए और सीता जैसी मतलब पत्नी होना चाहिए। राम के आदर्शों पे हम लोगों को चलना चाहिए। इसी के साथ मतलब हम दशहरा मेला मना रहे हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़।